हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रवि क्लासेज पर। आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी गोधूली भाग 2 का चैप्टर नंबर 5 नागरिक लिपि और इसके VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिना देरी करे हम शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, नागरिक लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। ऑप्शन ए पूर्वी भारत, बी पश्चिमी भारत, सी दक्षिणी भारत और डी उत्तरी भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिणी भारत। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बेतमा दानपत्री किस समय का है। ए 1020 ईस्वी में, सी 1021 ईस्वी में और सी 1022 ईस्वी में और डी 1023 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन ए 1020 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत में नागरिक लिपि के लेख कब से मिलने लगता है। ए 8वीं सदी से, बी 6ठी सदी से, सी 9वीं सदी से और डी 4थी सदी से। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8वीं सदी से मिलने लगता है। चौथा देखिए, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। ए मराठी भाषा में, बी पंजाबी भाषा में, सी बांग्ला भाषा में और डी अंग्रेजी भाषा में। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मराठी भाषा में। पांचवा देखिए, मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ से की है। ए दिल्ली में, बी जौनपुर में, सी वर्धा में और डी इलाहाबाद में। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा सी वर्धा में। छठा क्वेश्चन देखिए, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ए गुरुमुखी लिपि में, बी खरोष्ट लिपि में और सी ब्राह्मणी लिपि में और डी देवनागरिक लिपि में। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा डी देवनागरिक लिपि में। सातवां देखिए, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ। ए 1935 ईस्वी में, बी 1936 ईस्वी में और सी 1937 ईस्वी में, डी 1938 ईस्वी में। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी में गुणाकर मूल्य की जन्म हुई थी। आठवां देखिए, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। ए केरल में, बी तमिलनाडु में, सी महाराष्ट्र में और डी उत्तर प्रदेश में। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा सी महाराष्ट्र में। नौमा देखिए, इन्होंने किस पुस्तक की पुरानी लिपि का विस्तृत जानकारी दी है। ए संस्कृत, बी अक्षर कथा और सी प्राचीन भारत का इतिहास और डी पुरा लिपि शास्त्र। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अक्षर कथा। 10वां नंबर देखिए, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता था। ए पाटलिपुत्र, बी कुसुमपुर, सी बिलासपुर और डी देवनगर। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवनगर। 11वां देखिए, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। ए पुत्री, बी बहन, सी भगिनी और डी बहू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहन। नागरिक लिपि की बांग्ला लिपि कौन क्या है, बहन है। बर्मा देखिए, केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरला शब्द किस लिपि में लिखी गई है। ए नागरिक लिपि में, बी ब्राह्मी लिपि में, सी नंदी नागरी लिपि में और डी गुरुमुखी लिपि में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागरी लिपि में। 13वां देखिए, पहले पहल किन राजाओं के लेखाओं में लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। ए देवगिरी के राजाओं को, बी विजयनगर के राजाओं के, सी राष्ट्रकूट के राजाओं के और डी चोल के राजाओं के। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विजयनगर के राजाओं को। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। ए ललित शैली, बी अभिनागर शैली, सी विभाष्ट्र शैली और डी नगर शैली। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागर शैली। 15वां क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि में मुद्रण का टाइम कब बने। ए 2 सदी पहले, बी 2 दशक पहले, सी 20वीं सदी में और
डी 11वीं सदी में। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 सदी पहले। 16 देखिए, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? ए 15वीं सदी में, बी ईसा पूर्व काल में, और सी 8वीं 11वीं सदी में, और डी कभी नहीं। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8वीं 11वीं सदी में। 17वां देखिए, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? ए नंदी नागरी, बी कोंकणी, सी ब्राह्मणी, और डी सिद्धम। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिद्धम। 18वां देखिए, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? ए 1500 से अधिक, और बी 2500 से अधिक। तो इसका सही आंसर 18 का हो जाएगा बी 2500 से अधिक। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय लिपि की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? ए गुणाकर मूल्य की, बी नलिनी विलोचन शर्मा की, और सी महादेवी वर्मा को, और डी सुमित्रानंद पंत की। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुणाकर मूल्य। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस्लामिक शासन का आरंभ काल है? ए 12वीं सदी से, बी 13वीं सदी से, सी 14वीं सदी से, और डी 15वीं सदी से। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12वीं सदी से। गुणाकर मूल्य की मूर्ति कब हुई? ए 1995 ईस्वी में, बी 1999 ईस्वी में, सी 1905 ईस्वी में, और डी 2009 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1909 ईस्वी में। 22वां देखिए, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति लिपि में रामसी शब्द अंकित करवाएं? ए शेरशाह सूरी, बी हरि, सी अकबर, और डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। 23वां, नागरिक लिपि शीर्षक निबंध का निबंधकार कौन है? ए गुणाकर मूल्य, बी रामचंद्र गुप्त शुक्ल, सी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, और डी बाबूराम सक्सेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागरिक लिपि। 24 नंबर देखिए, नागरिक लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ए अक्षर की कहानी, बी भारतीय लिपियों की कहानी, सी अक्षर कथा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत लिपियों की कहानी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, मराठी भाषा का लिपि कौन सा है? ए ब्राह्मी, बी नंदी, सी देवनागरी, और डी मराठी लिपि। तो 25 नंबर ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा सी देवनागरी लिपि। 26 देखिए, टकसाल का संबंध है? ए सिक्कों से, बी अभिलेखों से, सी लिपि से, और डी अनाज के ढेरों से। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्कों से। 27वां देखिए, श्रवण बेल गोला स्थान का संबंध है? श्रवण बेल गोला का स्थान का संबंध है? ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी सिख धर्म से, और डी वैष्णव धर्म से। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म से। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिद्धम क्या है? ए मंत्र, बी सिद्ध योगी, सी साधु, और डी एक प्रकार की लिपि। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक प्रकार की लिपि। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? ए प्रयाग, बी काशी, सी मथुरा, और डी उज्जैन। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी का आदि कवि कौन है? ए सरहपाद, तो ये तो सबको जानता है, ए होगा सरहपाद। हिंदी के आदि कवि सरहपाद। हिंदी के आदि कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए सरहपाद। तो गाइज, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करो एंड शेयर करो, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही हमें मोटिवेट करो, कमेंट करो, और कमेंट में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत।